हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद और यूके राइडर अनुराग की कंट्रोवर्सी के बारे में। आमिर माजिद ने एक डिस ट्रैक बनाया अनुराग के ऊपर। टाइटल आप खुद देख लीजिए वीडियो पॉज करके। जो कंट्रोवर्सी बढ़ी आमिर माजिद के डिस ट्रैक आने के बाद ही बढ़ी है। सबसे पहले मैं आपको यूके राइडर 07 की एक छोटी सी क्लिप दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आमिर माजिद की भी क्लिप दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। तो यार मेरा नाम अनुराग डोभाल है एंड यूट्यूब पे एक मेरा चैनल है द UK07 राइडर करके। एंड ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है गाइस। टू स्टार्ट ऑफ ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले मैंने अपने पापा के साथ एक लेह लद्दाख की राइड का प्रिपरेशन करा था एंड उस राइड की प्रिपरेशन की हाइप ना यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने पापा के साथ लेह लद्दाख जा रहा हूँ गाइस। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करा था। उनमें से एक लड़का था गाइस आमिर माजिद from Jammu and Kashmir and he tried to reach me out कि बाबू भैया बिग फैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लीज़ मुझे अपने साथ एक राइड पे लेके चले जाओ। मुझे मेरी गलती ये लगती है कि मैंने ना आज तक कभी किसी को मना नहीं करा कि मुझसे मिलने मत आओ या फिर मेरे साथ वीडियोस मत बनाओ एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक गाइस। उस बंदे ने जब मेरे को रीच आउट करा था लेह लद्दाख की राइड पर तो मैंने कहा यार आजा भाई। ही लिव्ड इन जम्मू गाइस एंड वो जम्मू से वापस देहरादून आया था एंड फिर हम लोगों ने देहरादून से राइड स्टार्ट करी थी। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, मेरे पिताजी ना 55 ईयर्स ओल्ड हैं। वो मेरी खुशी के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं गाइस ब्रो से ना, उनकी खुशी के लिए ही वेंट ऑन द राइड एंड राइड में ना उनकी बीच में तबियत खराब हो गई थी तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे थे। आई ओन अ सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक पे लाइक 20-30-35 की स्पीड पे चल रहा था। पापा बहुत बूढ़ है, पापा एवेंजर में, पापा अपनी बाइक केवल 30-35 ही चल पा रहे थे एंड मैं पूरे रास्ते भर गाइस उनके पीछे अपनी बाइक लगा के चल रहा था। ये जो बंदा था गाइस आमिर माजिद, ये बंदा हमारे साथ राइड पर था एंड इसको राइड थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी थी तो इसने क्या करा गाइस, हम लोगों को लेह लद्दाख में छोड़ करके अपनी राइड कंप्लीट कर ली। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ गाइस जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग कि किसने किसको छोड़ा था। सो ये बंदा हमें ना रास्ते में छोड़ के चला गया था। हम लोग पोस्ट पेड सिम नहीं लेके गए थे क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि मैं जम्मू से हूँ गाइस तो वहाँ पोस्ट पेड सिम में सब जगह से हेल्प कर दूंगा एंड हम लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया था तो हम लोग पोस्ट पेड सिम लेके नहीं गए थे। मेरी जब पापा की तबियत खराब हुई तो ये बंदा हमें रास्ते में छोड़ करके भाग गया एंड छोड़ के जाने का रीज़न ये था कि हम लोगों ने इसकी एक फ़ोटो नहीं खींची। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जहाँ पर हम लोगों की ये बात हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, लेह लद्दाख में हमारे बहुत इजी नोट पे बात सॉल्व हो गई थी कि भाई तेरे को किस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने इससे सॉरी बोला, भाई आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा अगर मैं आपकी फ़ोटो नहीं खींच पाया, बट एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं भी अपना कॉन्टेंट शूट कर रहा था वहाँ पर। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, जब मेरे मिलियन हुए तो इस आमिर माजिद ने एक डिस ट्रैक लॉन्च करा। अगर इस बंदे की मेरे से कोई जलन थी या फिर मेरे से कोई दिक्कत थी गाइस, तो उस डिस ट्रैक में गाइस इस बंदे ने मेरे को 1000 गालियाँ दी हैं, बट जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई कि ही इंक्लूडेड माई फैमिली, ही इंक्लूडेड माई गर्लफ्रेंड, ही इंक्लूडेड माई मॉम एंड डैड। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करे गाइस कि वो नेपाली है, वो काली है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है गाइस, अभी हम लोगों की शादी होने वाली है गाइस कुछ टाइम में। आई एक्सेप्ट हर द वे शी इज। मैं वहाँ पर भी चीज़ें इग्नोर कर रहा था तो ये बंदा मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट्स वीडियोस में पोक कर रहा था कि जस्ट मैं इसका नाम लूँ अटेंशन के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे छपरी आते हैं रोज जो अटेंशन के लिए काम करते हैं। बट व्हाट हैपेंड गाइस, अभी 18 सितंबर को ना मेरा बर्थडे था एंड मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करा था कि मैं नेपाल जाऊँगा और हम लोग शादी का बात करेंगे गाइस वहाँ पर। सब के पेरेंट्स हैं एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर एक एंट्री होती है एक नए इंसान की, BR बाइकर सैमी की। तो BR बाइकर सैमी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था और आमिर माजिद का भी म्यूचुअल फ्रेंड था। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि BR बाइकर सैमी एंड आमिर माजिद मिले हुए थे, लेकिन इस चीज़ का मुझे इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। BR बाइकर सैमी ना मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को नेपाल घूमना है। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तू भी नेपाल घूम लियो। व्हाट हैपेंड इन नेपाल गाइस, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत लंबे टाइम बाद मिलता हूँ, लाइक 2-3 महीने के बाद। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो हम लोग बहुत टाइम बाद मिलते हैं। BR बाइकर सैमी मेरा दोस्त था एंड उसे मेरे और आमिर माजिद की कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी पता था क्योंकि आमिर माजिद ऑलरेडी मेरे पे एक डिस ट्रैक लॉन्च कर चुका था। बट बर्थडे वाले दिन क्या हुआ, ही वाज टॉकिंग टू आमिर माजिद और मुझे इस चीज़ की भनक लगी कि वो आमिर माजिद से बात कर रहा था। तो मैं नॉर्मली उसके पास गया, मैंने कहा भाई व्हाई यू टॉकिंग टू हिम। एक्चुअली गाइस BR बाइकर सैमी मेरी और सव्या की पर्सनल चैट्स, पर्सनल वीडियोस सब आमिर माजिद को सेंड कर रहा था क्योंकि आमिर माजिद को जस्ट एक रीजन चाहिए था हम लोगों को हिट करने का। एक्चुअली जब मेरे को पता लगा कि BR बाइकर सैमी ने ना आमिर माजिद को हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज, हमारे पर्सनल मोमेंट्स सब आमिर माजिद को शेयर करें जस्ट कि वो हम लोगों को यूट्यूब पे एक्सपोज कर पाए, टू गेन व्यूज, टू गेन सब्सक्राइबर, कि हाँ भाई UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया, सव्या केसी को एक्सपोज कर दिया जस्ट फॉर सम व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो मैंने BR बाइकर सैमी को बोला, मैंने कहा भाई तू मेरा दोस्त होकर के, तू मेरा अपना भाई जैसा दोस्त होकर के तू आमिर माजिद को, उस इंसान को जिससे मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको सारी वीडियोस एंड ऑडियोज भेज रहा है। एंड इस चीज का प्रूफ भी गाइस मेरे पास है। मेरे को सैमी ने एक वीडियो भेजा था तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरी और सैमी की चैट है यहाँ पे, ठीक है, रुको, ये देखो। प्रूफ नहीं करना है, मेरे को दिखाना है।
इधर देखो। आया है और मेरे पास सारे प्रूफ है। कल की जो बात है ना सब तो यहाँ पर आमिर माजिद क्लियरली एक्सेप्टेड दैट कि बियर बाइकर सैमी सव्य और मेरी वीडियोस उसको भेज रहा था। तो इस बात को लेकर के ना बियर बाइकर सैमी से ना मेरा झगड़ा हो गया कि मैंने कहा भाई तू मेरी और मेरी बंदी के पर्सनल मोमेंट्स या फिर हमारी रूम कॉन्वर्सेशन क्यों उसे फॉरवर्ड करा जब तेरे को पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। तूने क्या बोला उसे? तूने कुछ बोला सामी? ये बता। क्या बोला उसको? मैंने यही बोला, उसने मेरे को बोला कि फटा क्या उसका, तो मैंने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि गाली वाली दिया है, वो चीज़ देना नहीं चाहिए था, और अगर फटने का बात हुआ भाई वो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो बस वीडियो दिख रहा था, वो नॉर्मल था, ठीक है। तो यार इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ बियर बाइकर सैमी सेड कि आमिर ने उससे पूछा कि फटा क्या उसका। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट गाइस कि बियर बाइकर और सैमी आमिर माजिद बहुत टाइम से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, और आमिर माजिद बस बियर बाइकर सैमी से ना मेरी चीजें। इस कंट्रोवर्सी में 3 और लोग शामिल हो गए, एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी और सम्राट भाई। अब इन तीनों ने आमिर माजिद को रोस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आमिर माजिद भी इन तीनों के खिलाफ एक वीडियो लेकर आए। मैं कब से यूट्यूब पे कितना मेहनत कर रहा हूँ और तू कैसे एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है कि ये पत्थरबाज है भाई, ये बंदे आतंकवादी हैं। व्लॉग बना, बम बना, कैरी की कॉपी कर करके तूने अपने 1M किए हैं भाई। आमिर माजिद ने 1M कैसे किए ना, वो तेरे को जम्मू का पब्लिक कभी बताएगा। कभी जम्मू में मीटअप रखना, कभी जम्मू आएगा तो मेरे से भी मिलके जाना, तेरे को सारी चीजों का पता लग जाएगा। अभी छोटी सोच वाले हो, इसी को लेके ना किसी दिन ना कोई बंदा तेरा गांड मार देगा बेफालतू में। समझ में आया क्या? भूलना मत, जिसको तू रोस्ट करता था ना, जिनको तुम रोस्ट करते हो ना, वो 3rd क्लास टिकटॉकर होंगे। हर बाल कलर कराने वाला बंदा टिकटॉकर नहीं होता। तो जैसे ही कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई, ये यूट्यूब पे आ गया, छपरीगिरी करने लगा। ये क्योंकि छपरीगिरी करें, जम्मू कश्मीर से तो उनको पेट भी पालना, ऊपर से पत्थर भी मारने हैं, तो ये आ चुके हैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए। जब कभी 50,000 का होंडा लेगा ना और तब पोस्ट डालेगा ना, तब मेरे को बताना। मैटर के बारे में पता नहीं, कंट्रोवर्सी के बारे में पता नहीं। अभी एक बंदा IGTV पे वीडियो डाल रहा है वैसली लगा के, लेंस लगा के, बाल ऐसे वैसे रख के, तो तुम दोनों जाके उसको सपोर्ट कर रहे हो। कल अगर वो तुम्हारे बारे में बोलता और तुम सही होते, वो बंदा गलत होता, तो मेरा फर्ज बनता कि अगर मैं बड़ा क्रिएटर होता तो वहां जाके कमेंट करूं तुम्हारे में दिमाग है या भूसा भरा हुआ है। अगर यहाँ भूसा भरा हुआ ना, उस भूसे को निकालो। ये जो तुम टट्टी फैला रहे हो ना इंडिया में भाई, इसको निकालो। ये हिंदुस्तान सबका है, ये तुम्हारा हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर वालों का भी हिंदुस्तान है। तुम क्या पत्थर पत्थर बोल रहे हो बे? क्या पत्थर बोल रहे हो? मैंने ये आगे पत्थरबाज आगे यूट्यूबर पे, क्या इसका क्या मतलब है? तू क्या बोलना क्या चाहता है? मुझे एक बात बता। ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान से अलग है, ये बोल रहा है? या फिर मेरा नाम देके आमिर माजिद, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं पत्थरबाज हूँ, या मैं फिर जय हिंद नहीं बोल सकता, या फिर मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता। अबे कितने बंदे आते हैं हमारे यहाँ वैष्णो माता, और हम उनसे कैसे बिहेव करते हैं ना जम्मू वाले, हमें पता है। और तुम ना सिर्फ आग लगा सकते हो, इधर से इधर के लिए ना तुम आग लगा सकते हो, बट तुम ना इस बार एक्स टिकटॉकर के साथ नहीं, आमिर सिद्दीकी के साथ नहीं ब्रो, आमिर माजिद के साथ भिड़ा है। और आमिर माजिद ना तेरी उल्टी करके ना तेरी गांड मारेगा पीछे से, और मैं अकेला ही बहुत हूँ, तुम 3 जाली के लिए। अभी एक का हालत देख, भीगी बिल्ली बन के रो रहा है वो, और तुम तीनों का भी जल्दी यही हाल होने वाला है। कुत्तों, तुम ना पता है कैसे इंसान हो, तुम ऐसे इंसान हो ना, तुम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान हो। अभी मुझे पता 2 साल यहाँ नेट नहीं चला जम्मू कश्मीर में, आमिर माजिद ने कहाँ जाके वीडियो डाला है। तू जब उधर पे गुड़गांव में बैठ के पॉर्न देख रहा था ना 4G में, तब ना मैं ना यहाँ से ना 120 किलोमीटर दूर जाके लखनपुर जाके अपना ब्लॉग अपलोड करता था। घटिया